रियल नंबर्स के वीडियो सीरीज में अभी तक हम लोग रियल नंबर्स के बारे में जान चुके हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के थ्योरीज क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, इन चीज़ों को जान चुके हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर आधारित एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स शायद 2 थे, उसको भी हम लोगों ने कर लिया है। और इस वीडियो में आज हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर आधारित जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। और यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई डाउट होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या हमारे फेसबुक पेज पर जाकर के हम लोगों को रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके एक वीडियो में डाला जाए। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो में क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। आज के पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये प्रूव करना है कि कोई भी एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और हम लोगों को ये प्रूव करना है 6q के रिस्पेक्ट में लेकर के आना, 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा है कि क्वेश्चन के पैटर्न को देख करके हम लोगों को ये समझ में आ जाती है कि हम लोगों को b जो डिवाइजर होता है उसके जगह पे हम लोग को क्या कंसीडर करना है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग को 6 के रिस्पेक्ट में यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन, तो हम लोग को इस क्वेश्चन में b को 6 कंसीडर करके चलना है। और हम लोग कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करते हैं, सपोज a। तो कंसीडर अ पॉजिटिव इंटीजर a, और बाद में हम लोग ऑड के फंक्शंस को दिखाएंगे कि ऑड के फंक्शंस में ये इस फॉर्म में होना चाहिए। तो कंसीडर अ पॉजिटिव इंटीजर a, और हम लोग मान लेंगे b इज इक्वल टू 6 एंड लेट b इज इक्वल टू 6। तो अब हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करेंगे जो ये बोलता है a इज इक्वल टू bq+r। तो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू bq+r, जहां पे हम लोग r का रिलेशनशिप बताते हैं, b के रिस्पेक्ट में r का जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या क्या हो सकता है। तो वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन दैट ऑफ b। तो इस इक्वेशन में यदि हम लोग अपने कंसिडर्ड जो इंटीजर्स हैं a और b जिसका वैल्यू 6 है उसको यदि हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, वी गेट a इज इक्वल टू, हम लोग का भी यहां पर a की जगह में a ही है, b की जगह में 6 है, 6q+r, और r का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के b से जस्ट पहले के इंटीजर तक है। यहाँ पे b का वैल्यू 6 है, तो हम लोग कह दें वेयर, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं, वेयर r का जो पॉसिबिलिटीज है वो 0 से लेकर के लेस देन दैट ऑफ 6 तक है। यानी कि r का जो वैल्यूज हैं वो 0 से लेकर के 5 तक पॉसिबल है। दैट इज r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब क्या है, हम लोगों को इक्वेशन 1 में r के इन वैल्यूज को लेकर के देखना है कि जब ऑड के पॉसिबिलिटीज होंगे तब हम लोगों का a जो है वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो एक एक करके हम लोग r के वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इन इक्वेशन 1 एट r इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 6q+0 यानी कि 6q, और 6q जो है वो एक इवन इंटीजर है, चूंकि 6 है, 6 2 से डिविजिबल है, तो ये एक इवन इंटीजर हुआ एंड हेंस इट इज आल्सो एन इवन इंटीजर। तो हम लोग बोलेंगे सिंस 6q is an even integer, hence a is an even integer। हम लोगों को इवन इंटीजर के फॉर्मेट में क्वेश्चन को नहीं रिप्रेजेंट करना है, हम लोगों को ऑड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ दें फिलहाल।
ऑड के फॉर्म में होगा तो हम लोग उसका एक इक्वेशन कंसिडर कर लेंगे। अब हम लोग लेते हैं एट r इज इक्वल टू 1, तो r जब 1 होगा तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 1। अब 6q प्लस 1 का ये मतलब है कि यदि हम लोग इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 हम लोगों को एक रिमाइंडर के रूप में मिलेगा। बट 6 से डिविजिबल होना या ना होना, ऑड होना या ना होना के लिए सेटिस्फाइड नहीं होता है, हम लोग को इसको 2 के रिस्पेक्ट में चेंज करके दिखाना होगा। तो यदि हम लोग इसको 2 के रिस्पेक्ट में चेंज करें तो हम लोग ऐसे कहेंगे a इज इक्वल टू 2 इंटू 3q प्लस 1। अब इसको हम लोग एक इक्वेशन मान लें क्योंकि ये हम लोगों का रिक्वायर्ड फॉर्म है। अब ये जो 2 इंटू 3q प्लस 1 है, यहाँ पे यदि हम लोग 3q को कोई भी एक इंटीजर अपने से मान लें, सपोज m, तो हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं a इज इक्वल टू 2 इंटू m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 3q। तो इस इक्वेशन से हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि a कोई एक इंटीजर है, उसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो वो m टाइम्स में डिवाइड होगा और पूरी तरह से डिवाइड नहीं होकर के 1 एक रिमाइंडर हम लोगों को देगा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है उसका इक्वेशन यही कहता है कि a को किसी एक नंबर b से यदि डिवाइड किया जाता है तो वो q टाइम्स में मैक्सिमम डिवाइड होता है और r उसका रिमाइंडर बचता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि a को यदि हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो m टाइम्स में मैक्सिमम वो डिवाइड होता है और 1 उसका रिमाइंडर बचता है, यानी कि वो परफेक्ट डिवाइड नहीं हो पाता है, 100% डिवाइड नहीं हो पाता है। तो जब भी कोई एक नंबर 2 से परफेक्टली डिविजिबल नहीं होता तो हम लोग उसको एक ऑड नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो a है वो चूंकि 1 एक रिमाइंडर के रूप में दे रहा है 2 से डिवाइड होने के बाद में, इसका मतलब है कि ये 2 से परफेक्टली डिविजिबल नहीं है एंड हेंस विल बी कॉल्ड एन ऑड इंटीजर। तो ये जो हम लोग को इक्वेशन मिला है ये इक्वेशन 2 से ही आया, तो हम लोग कह सकते हैं कि a जो है वो एक ऑड इंटीजर है। तो हम लोग कहें दैट इज a इज एन ऑड इंटीजर as it is not perfectly divisible by 2। तो इसको हम लोग एक इक्वेशन मान लिए हैं। इसी प्रकार से जो भी हम लोगों को ऑड का फंक्शन नजर आएगा उसको हम लोग एक इक्वेशन लेते चलेंगे और लास्ट में कंक्लूड कर देंगे। अब r इज इक्वल टू 2 लेते हैं। एट r इज इक्वल टू 2, तो जब हम लोग r इज इक्वल टू 2 लेंगे तो हम लोग को मिलेगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 2 का मल्टीपल ये भी है और यहाँ पर भी 2 मिल रहा है हम लोग को, तो इसका मतलब है कि ये 100% 2 से डिविजिबल है। तो एक बार लिख लें, और a इज इक्वल टू 2 इंटू 3q प्लस 1 और a इज इक्वल टू 2 इंटू m, जहां पे हम लोग m को मान लेंगे वेयर m इज इक्वल टू 3q प्लस 1। तो ये इक्वेशन ये कह रहा है कि यदि हम लोग कोई एक इंटीजर a को 2 से डिवाइड करेंगे तो m टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर में हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि रिमाइंडर 0 होगा। रिमाइंडर 0 होने का मतलब है कि वो 2 से परफेक्टली डिविजिबल एंड हेंस विल बी कॉल्ड एन इवन इंटीजर। तो ये एक इवन इंटीजर हो गया, दैट इज a is an even integer। अब हम लोग लेंगे r इज इक्वल टू 3, एट r इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 3 और 2 के रिस्पेक्ट में दिखाएंगे तो 2 इंटू, इसको हम लोग 2 प्लस 1 पहले लिख लें क्योंकि हम लोग को 2 के रिस्पेक्ट में दिखाना है। तो 6q प्लस 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, इसको हम लोग एक इक्वेशन कहते हैं, ये हम लोग का रिक्वायर्ड है। और यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग 2 को कॉमन लेंगे, जहां जहां से भी हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं वहां से ले लेंगे, और a इज इक्वल टू 2 3q प्लस 1 प्लस 1। तो 2 से ये नंबर इतना टाइम्स में डिवाइड होने के बाद में 1 रिमाइंडर के रूप में देता है, ये इस इक्वेशन का मतलब है। तो हम लोग कहेंगे और a इज इक्वल टू 2 इंटू m प्लस 1, दैट इज, या पहले हम लोग m को बता दें, वेयर m इज इक्वल टू 3q प्लस 1, दैट इज a इज
an odd integer as 1 is the remainder when divided by 2। इससे पहले वाले इक्वेशन में हम लोगों ने जो स्टेटमेंट लिखा है उसी स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पे दूसरे तरीके से लिख रहे हैं। इस स्टेटमेंट में हमने लिखा था कि ये 2 से परफेक्टली डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि जब 2 से डिवाइड किया जाता है तब 1 रिमाइंडर मिलता है। दोनों का सेम मतलब है, व्हेन डिवाइडेड बाई 2। तो ये हम लोग को एक ऑड इंटीजर मिल गया, कौन सा, ये वाला, a इज इक्वल टू 2m प्लस 1। अब जो ये इक्वेशन है ये यहाँ से आया है, तो अगर यहां पर का a एक ऑड इंटीजर है तो ऑब्वियसली ये a भी एक ऑड इंटीजर है और उसका फॉर्मेट 6q + 3 के रूप में मिल गया हम लोग को। हम लोग आगे बढ़े, r इज इक्वल टू 4 ले लें। एट r इज इक्वल टू 4, तो r इज इक्वल टू 4 में a इज इक्वल टू हो जाएगा 6q + 4। 6q + 4 के यदि हम लोग 2 को कॉमन निकालें दोनों में से तो हम लोग को मिलेगा, और a इज इक्वल टू 2 × 3q + 2। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर के जगह पे कुछ नहीं मिल रहा है। जब हम लोग इसको कुछ एक इंटीजर कंसीडर कर लें, सपोज m, तो हम लोग को ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 2 × m, जहाँ पे m इज इक्वल टू 3q + 2, वेयर m इज इक्वल टू 3q + 2। तो a इज इक्वल टू 2m है, यानी कि परफेक्टली डिविजिबल है 2 से। इसका मतलब है कि a जो है वो एक इवन इंटीजर है, दैट इज a is an even integer। r इज इक्वल टू 4 तक हम लोग ले चुके हैं। अब हम लोग r इज इक्वल टू 5 लेंगे इक्वेशन 1 में। एट r इज इक्वल टू 5, तो r इज इक्वल टू 5 लेने पर a इज इक्वल टू हो जाएगा 6q + 5। ऑड और इवन के केस में हम लोगों को इसको 2 के रिस्पेक्ट में चेंज करना पड़ता है। b की जगह में 2 लेकर के आएंगे तभी हम लोग ऑड या इवन बता सकते हैं, इसीलिए हम लोग 5 को 2 के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। और a इज इक्वल टू 6q + 4 + 1। अब हम लोग 2 को कॉमन ले लें, और a इज इक्वल टू 2 × 3q + 2 + 1। 3q + 2 को हम लोग एक इंटीजर कंसिडर कर लें, और a इज इक्वल टू 2 × m + 1। तो 2 × m + 1 का मतलब हो गया कि यदि हम लोग उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो m टाइम्स में डिवाइड होगा और 1 रिमाइंडर मिलेगा हम लोगों को, वेयर m इज इक्वल टू 3q + 2। इसका मतलब है कि 2 से ये वाला a कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। अगर ये a डिविजिबल नहीं है कंप्लीटली तो हम लोग को यहाँ से ये a मिला है, तो ये a भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो इसको हम लोग एक इक्वेशन कंसिडर कर लेंगे 4। That is, a is not completely divisible by 2 and hence is an odd integer। तो हम लोग इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से ये कह सकते हैं कि a जब भी ऑड इंटीजर हम लोगों को मिल रहा है उन समय में हम लोगों का जो a का फॉर्मेट है वो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के ही रिस्पेक्ट में हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग को यही प्रूव करना था, तो हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। हेंस फ्रॉम इक्वेशंस 2, 3 and 4, a positive odd integer, we get that a positive odd integer is in the form of either 6q + 1, 6q + 3 or 6q + 5 for some integer q।
तो हम लोगों को एक क्वेश्चन में हम लोगों को यही प्रूव करना था कि कोई भी एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रिस्पेक्ट में शो किया जा सकता है, जहां पे q कोई भी एक इंटीजर होगा। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में वही प्रूव करके दिखा दिया है। उसका फॉर्मेट किस तरीके से है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान सा जो चीज़ है वो हम लोगों को जो ध्यान में रखना है वो ये है कि क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में दिया गया है हम लोगों को बी की जगह में उसी को कंसीडर कर लीजिए। उसके अलावा भी बनाया जा सकता है, बट सबसे आसानी से इसी तरीके से बनाया जा सकता है कि जो भी आपको जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन को प्रूव करना है बी को आप वो कंसिडर कर लीजिए। उसके बाद यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है उस इक्वेशन में आर का जो वैल्यूज अलग अलग हम लोगों को मिल रहे हैं, पॉसिबिलिटीज जो मिल रहा है उनको बस सब्स्टिट्यूट करते जाना है एक एक करके। और क्वेश्चन में यदि क्वेश्चन लीनियर के फॉर्मेट में है, यानी कि स्क्वायर क्यूब ऐसी कोई चर्चा नहीं की गई है, तो जनरल तरीके से सॉल्व करना है। अगर स्क्वायर बोलेगा तो हम लोग उसको स्क्वायर कर लेंगे इंटीजर को। जैसे इसी क्वेश्चन में स्क्वायर कहता तो हम लोग यहाँ पे इसको स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ। क्यूब कहेगा तो क्यूब कर लिया जाएगा। तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सो इन आवर सेकंड क्वेश्चन हम लोगों को ये प्रूव करना है कि किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होगा वो या तो 3m या फिर 3m+1 के फॉर्म में होगा। हम लोग को ये प्रूव करना है जहाँ पे m कोई भी एक इंटीजर है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे पहले के जो क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया है इस वीडियो में और पिछले वीडियोस में, उसमें हम लोगों ने देखा है कि जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी तक किया है वो सारे क्वेश्चन लीनियर थे, यानी कि पावर उसका 1 होता था, स्क्वायर या क्यूब की बात नहीं होती थी। ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को स्क्वायर के फॉर्मेट में प्रूव करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हम लोग इसमें मान लेंगे कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है a और यहाँ पे हम लोगों को b कंसिडर करना है 3। तो कंसिडर अ पॉजिटिव इंटीजर a and let b is equal to 3 और हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करेंगे। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, a तो a ही है, b की जगह पे बस 3 हम लोग को डाल देना है। वी गेट a इज इक्वल टू 3 और q की जगह पे यहाँ पे m हम लोगों को लेना है, m+r, वेयर r का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन दैट ऑफ 3 होगा, यानी कि पॉसिबिलिटीज ऑफ r आर 0, 1 एंड 2। अब हम लोगों को ये जो हम लोग का इक्वेशन है इसको हम लोग एक इक्वेशन 1 कंसिडर कर लें और इस इक्वेशन में हम लोगों को r का वैल्यूज जो भी है 0, 1 और 2 उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो इन इक्वेशन 1 एट r इज इक्वल टू 0 तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3m+0 और हम लोग को चूंकि स्क्वायर यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया तो हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हम लोग को मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m का होल स्क्वायर और a स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर। हम लोग को 3 के रिस्पेक्ट में दिखाना है तो हम लोग इसको 3 के रिस्पेक्ट में दिखाएंगे और a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 3m स्क्वायर। ऐसे लिखा जा सकता है 3 इंटू 3 9, तो ये 9m स्क्वायर को हम लोग इस फॉर्मेट में दिखा दिए हैं। 3m स्क्वायर को हम लोग m कंसिडर कर लें, या यहाँ पे फाइनली हम लोग को m दिखाना है तो हम लोग यहाँ पे इसको q ही रहने देते हैं। तब हम लोग फाइनल लास्ट में यहाँ पर हम लोग m कंसिडर कर लेंगे। और a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m वेर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर।
इसको हम लोग कर दें इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोगों ने दिखा दिया कि किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होगा वो 3m के फॉर्मेट में होगा। तो एक तो आ गया। अब 3m+1 के लिए हम लोग को चाहिए, और r के दो पॉसिबिलिटीज अभी भी बचे हुए हैं। चलिए देखते हैं। एट r इज इक्वल टू 1, तो r इज इक्वल टू जब 1 लेंगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q+1, और इसको भी हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q+1 का होल स्क्वायर, और a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q+1। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। आई नो कि आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको 3 के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि हम लोग को 3 के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन में पूछा गया है। और a स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यदि हम लोग 3 कॉमन ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, और 1 से 3 को कॉमन नहीं लिया जा सकता है तो 1 को हम लोग अलग से ही रख लेते हैं। 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम लोग m कंसिडर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m+1। इसको हम लोग इक्वेशन 3 कर दें, जहां पे हमको ये बताना पड़ेगा कि m क्या है। तो m इज इक्वल टू है 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो इक्वेशन 3 से हम लोगों को मिला कि पॉजिटिव स्क्वायर इंटीजर जो होगा वो 3m+1 के रिस्पेक्ट में भी दिखाया जा सकता है। एक वैल्यू r बचा हुआ है, r का वैल्यू 2, उसको हम लोग यूज कर लें। तो r का वैल्यू 2 जब हम लोग इक्वेशन 1 में यूज करेंगे एट r इज इक्वल टू 2, तो हम लोग को मिलेगा a इज इक्वल टू 3q+2। इसको भी हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हम लोग को मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q+2 का होल स्क्वायर। फिर से a प्लस बी के होल स्क्वायर में डिस्ट्रीब्यूट करें इसको, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। और चूंकि 3 के रिस्पेक्ट में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इस 4 को हम लोग 3 के रिस्पेक्ट में पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब ये जो पहले 3 टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म्स से हम लोग 3 को कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 3 के रिस्पेक्ट में है, इसीलिए 3 के रिस्पेक्ट में आंसर को हम लोगों को लेकर के आना मजबूरी है। तो हम लोग यहां से इन तीनों टर्म से 3 को कॉमन ले लें, तो 3 इंटू 3 करेंगे तब 9 हो जाएगा, तो ये 3q स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 12 है, 4 से मल्टीप्लाई करें 3 को तो 12 आएगा, तो यहाँ पे 4 बच गया, और 3 है तो यहाँ पे 1 बचेगा प्लस 1। इसको यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इतना यदि आपका आ जाता है, इसका मतलब है आपने काम सही किया है। तो 3 इंटू 3 9q स्क्वायर, 3 इंटू 4 12q एंड 3 इंटू 1 3। ठीक है, तो ये हम लोग का a स्क्वायर के बराबर आ रहा है। इस वैल्यू को, ये जो ब्रैकेट के अंदर में है, इसको यदि हम लोग कोई एक इंटीजर m कंसीडर कर ले तो ये 3m+1 के फॉर्मेट में आ गया, और a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m+1। ये हम लोग इक्वेशन 4 कर दें और बताएं जहां पे m क्या है, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो हम लोग अब कंक्लूड करें कि इक्वेशन 2, 3 और 4 में हम लोग ये बता रहे हैं कि एक पॉजिटिव इंटीजर a है जिसका स्क्वायर 3m या 3m+1 के फॉर्मेट में दिखाया गया है, एंड हेंस द पॉसिबिलिटीज ऑफ representing the square of any positive integer is either in the form of 3m or 3m+1. We have proved it. So hence from equations 2, 3 and 4 we get that the square of a positive integer
is either in the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m. प्रूव्ड। तो हम लोगों ने फाइनली इस क्वेश्चन को भी प्रूव कर लिया है। इस क्वेश्चन में हम लोग को ये शो करना था कि कोई किसी भी एक दिए गए पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो या तो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट होना चाहिए। हम लोगों ने उसको कर दिया है। और अब हम लोग इसके आगे एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि हम लोग का एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.1 में दिया गया है। चलिए देखते हैं। सो वी हैव गॉट द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हम लोग को ये प्रूव करना है कि किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, दिस टाइम वी हैव गॉट टू प्रूव अबाउट अ क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर। और हम लोग को ये शो करना है कि क्यूब ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो या तो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट होना चाहिए। ये हम लोग को प्रूव करना है फॉर सम इंटीजर m। यहाँ पे हम लोग कह दें फॉर सम इंटीजर m। तो इस क्वेश्चन में अब हम लोग को क्यूब के फॉर्मेट में दिखाना है। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने स्क्वायर के फॉर्मेट में दिखाया, तो चलिए क्यूब के फॉर्मेट में भी दिखाते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हम लोग को यहाँ पे 9 के रिस्पेक्ट में दिखाना है, तो बी ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे 9 कंसिडर करके यदि चले तो हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बट दिस टाइम हम लोग इसको 9 कंसिडर करके नहीं चलेंगे, दो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजिली बाई टेकिंग 9 इंस्टेड ऑफ बी। बट उससे क्या होगा कि हम लोग को बहुत लेंदी प्रोसेस में जाना पड़ेगा, क्योंकि आर के जो वैल्यूज होंगे वो 0 से लेकर के 8 तक की पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे। तो हम लोगों को यहाँ पे 9 डिफरेंट टाइम्स हम लोगों को इस क्वेश्चन को एक ही इक्वेशन में प्रूव करके चलना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 की जगह पे हम लोग 3 कंसिडर करके चलेंगे, और आर का जो वैल्यूज पॉसिबिलिटीज होंगे वो 0, 1 एंड 2। तो जहां पे हम लोगों को 9 पॉसिबिलिटीज आ रहे थे वहां पे हम लोग को अब 3 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगे। यदि हम लोग 9 कंसिडर करके चलते हैं, b इज इक्वल टू, तो क्या है, r का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 8 तक की पॉसिबिलिटीज होंगी। तो जो हम लोग का इक्वेशन 1 आता है, उस इक्वेशन 1 में r को हम लोग को 0 पुट करना है, 1 पुट करना है, से लेकर के 8 तक पुट करना है, यानी कि 9 टाइम्स हम लोगों को सेम काम को करना पड़ेगा। और यदि हम लोग b को 3 कंसिडर करते हैं तो हम लोग को r 0, 1 एंड 2 मिलेगा। तो हम लोग को सेम प्रोसेस को सिर्फ 3 बार ही करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि हम लोग इस प्रोसेस को फॉलो करें, क्योंकि हम लोग को इसमें कम समय में कम मेहनत में ये सेम काम हो जाएगा। तो कंसिडर अ पॉजिटिव इंटीजर a। बट क्वेश्चन में यदि आपको एग्जाम में यदि आपको किसी क्वेश्चन में देख करके समझ में ना आए कि b आपको क्या कंसिडर करना चाहिए, तो बेस्ट तरीका है, इजीएस्ट मेथड ये है कि यहाँ पे जिस फॉर्मेट में दिया गया है आप उसको कंसिडर कर लीजिए, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट बन तो जाएगा। Consider a positive integer a and let b is equal to 3. तो using Euclid's division lemma, using Euclid's division lemma, a is equal to bq plus r, where r belongs to greater than equal to 0 to less than that of b, we get इस वैल्यू, इस इक्वेशन में यदि हम लोग अपने कंसिडर्ड a और b को यदि हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा a is equal to 3q plus r, where r is greater than equal to 0 and less than that of 3, that is r is equal to 0, 1 and 2. Let it be equation number 1. Now we'll substitute the different values of r in equation 1 and what we'll get, let's see. और हम लोगों को क्यूब के फॉर्मेट में दिखाना है, तो जो भी हम लोग कंसिडर करके चलेंगे, जो भी हम लोग का आएगा उसमें हम लोग क्यूब भी करना होगा हम लोगों को। तो इन इक्वेशन 1 एट r इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 3q हो गया,
और अब हम लोग इसको क्यूब करेंगे क्योंकि हम लोग को क्यूब के फॉर्मेट में शो करना है। तो टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, we get a cube is equal to 3 क्यूब का होल क्यूब और a क्यूब is equal to 3 का क्यूब 27 क्यूब। हम लोगों को 9 के रिस्पेक्ट में दिखाना है, तो दिस 27 शुड बी डिवाइडेड बाय 9 एंड व्हाट विल गेट 3 और a क्यूब is equal to 9 into 3 क्यूब। 3 क्यूब को यदि हम लोग एक इंटीजर m कंसीडर कर लें तो हम लोग कहेंगे a क्यूब इज इक्वल टू 9m और a क्यूब इज इक्वल टू 9m। ये इक्वेशन 2 कहते हैं इसको, वेयर जहां पे m जो है वो 3 क्यूब के बराबर है। तो पहला तो हम लोगों का आ गया है। अब हम लोग r इज इक्वल टू 1 लेंगे, एट r इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो हम लोग को मिलेगा a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1, टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 टू द होल क्यूब और a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू का क्यूब प्लस 1 प्लस 3a स्क्वायर b यानी कि 27 क्यू प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 9q। हम लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है a प्लस बी के होल क्यूब में। a प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला है वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 3q प्लस 1 को, तो 3q का पहले हम लोग लिखेंगे 3q का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर इंटू b की जगह में 1 है प्लस 3a इंटू b का स्क्वायर। इस इक्वेशन में हम लोगों ने a और b की जगह में जो भी चीजें थी उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। 3q का होल क्यूब यानी कि 3 का क्यूब हो गया 9 एंड 3 का क्यूब हो गया 27, q का क्यूब हो गया क्यूब प्लस 1 का क्यूब हो गया 1 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 q स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 हो गया 9 क्यूब इंटू 1, तो ये हो गया 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 9 इंटू 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q। यहाँ पे स्क्वायर एक छूट रहा है। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। अब हम लोगों को 9 के रिस्पेक्ट में दिखाना है, तो जहां कहीं भी 9 का पॉसिबिलिटीज है हम लोग वहां से 9 को कॉमन ले लेंगे, तो हम लोग को ये मिल जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 9 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं यहाँ। अच्छा, पहले हम लोग इसको एक बार जितने भी चीज़ों से 9 को कॉमन लिया जा सकता है उनको एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q और ये 1 एक अलग से बच रहा है। तो इन तीनों टर्म्स से हम लोग 9 को कॉमन ले सकते हैं, तो वहां से हम लोग 9 को पहले कॉमन ले लेंगे। तो हम लोग को क्या मिलेगा, a क्यूब इज इक्वल टू 9 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। ये एक अलग से बच रहा है जिसमें हम लोग को 9 कॉमन नहीं मिल रहा है। ये जो ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स हैं इनको हम लोग एक इंटीजर मान लें m, तो हम लोग इसको कह सकते हैं a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1। तो ये हम लोग का इक्वेशन 3 हो गया। इसके फॉर्मेट में हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर m इज इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। अब अगर मन में ये बात आती है कि ये इतनी सारी चीजें आने के बाद में हम लोग इसको इस फॉर्मेट में क्यों लेकर के आए हैं, तो हम लोग के क्वेश्चन में उसी फॉर्मेट में हम लोग को पूछा गया था, 9 के मल्टीपल में पूछा गया है।
इसीलिए आपको दिमाग को प्रेशराइज करना है कि 9 के मल्टीपल में कैसे उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। r इज इक्वल टू, लास्ट पॉइंट है 2, एट r इज इक्वल टू 2, तो a क्यूब इज सॉरी पहले तो a है, इक्वेशन 1 में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो a इज इक्वल टू हो गया 3 क्यूब प्लस 2, टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ जब हम लोग इसमें क्यूब ले लेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये हो जाएगा a का क्यूब इज इक्वल टू, अब हम लोग यहाँ पे 3 क्यूब प्लस 2 के को हम लोग यहाँ पे क्यूब कर दें, फिर से इसको a प्लस बी का होल क्यूब में डिस्ट्रीब्यूट करें तो हम लोग को मिलेगा a का क्यूब यानी कि 3 क्यू का होल क्यूब, तो 3 का क्यूब हो गया 27 और q का क्यूब हो गया क्यूब, प्लस b का क्यूब, b की जगह में 2 है, 2 का क्यूब हो गया 8, प्लस a स्क्वायर b, फॉर्मेट जो क्वेश्चन इक्वेशन सॉरी जो फॉर्मूला का जो फॉर्मेट है डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हम लोग को यहाँ पे मिलता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a स्क्वायर b, सॉरी 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर b, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 इंटू 3 हो गया 27, 27 इंटू 2 हो गया 54, तो ये हो जाएगा 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, तो b स्क्वायर हो गया 4, 4 इंटू 3 हो गया 12, 12 इंटू 3 हो गया 36, तो ये हो जाएगा 36 क्यू। तो ये हम लोग का मिल गया a प्लस बी का होल क्यूब का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोगों को इसको फिर से 9 के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जितनी भी चीज़ें हम लोग 9 को कॉमन निकालने के लायक यहाँ पे पा रहे हैं उसको हम लोग एक साथ कर लेते हैं, और जिससे हम लोग 9 को कॉमन नहीं निकाल सकते हैं उसको हम लोग अलग से लिख दें। और a क्यूब इज इक्वल टू, तो 27 से 9 कॉमन है, उसके बाद 54 से 9 कॉमन है, उसके बाद 36 से 9 कॉमन है, 8 से 9 कॉमन नहीं है तो इसको हम लोग लास्ट में लिखे हैं, और a क्यूब इज इक्वल टू, अब हम लोग 9 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा 3 क्यू का क्यूब प्लस यहाँ पे बच जाएगा 6 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे 4 क्यू और प्लस 8। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स है इनको हम लोग m कंसिडर कर लें, तो ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8। ये हम लोग का लास्ट फॉर्म है जिस फॉर्म में हम लोग को इक्वेशन को सॉल्व करना था या क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो बताएंगे m का वैल्यू क्या है, वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यू का क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। सो इन इक्वेशन 2, 3 and 4 we see that if a is a positive integer then its cube is represented by in the form of either 9m plus 1 or 9m plus 8 for some integer m. So conclude it. Hence from equations 2, 3 and 4 we get that the cube of a positive integer is in the form of 9m plus 1, और इसको यहीं पे कंक्लूड कर देते हैं, और 9m plus 8 for some integer m. Proved. So today we have proved 3 questions of NCERT एक्सरसाइज 1.1। आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझ में आया होगा। इन तीनों से रिलेटेड और भी यदि कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं विच कम्स अंडर द सेम प्रोसीजर, तो आप लोग उसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। आई होप तरीका आपको समझ में आ गया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।